हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर यूजी 2023 के काउंसलिंग प्रोसेस। जो चॉइस फिलिंग है वो आपका लॉक होने के बाद आपका आगे क्या क्या प्रोसेस है, कब तक आप रिजल्ट है वो आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, कैसे आप अपना रिजल्ट है वो चेक कर सकते हो, और साथ ही साथ आगे की क्या स्टेप्स है। जिनको सीट नहीं मिलेगा उनको आगे क्या करना है, और जिनको सीट मिल जाएगा उनको आगे क्या करना है। तो सारी अपडेट्स की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक एंड डियर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको आईसीआर यूजी पीजी पीएचडी की और अपडेट्स है वो आपको मिलती रहेंगी। तो बेसिकली मैं इससे राजेश कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर के अलावा अनदर कोर्सेज के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ICRadmission.in, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। कैसे आप चेकआउट करोगे, तो अपना पोर्टल आपको ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेशन लॉगिन पे जाना है, और इस पे जाने के बाद आपसे यहाँ पे जो भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है, या यूजर आईडी है और उस पासपोर्ट दिया हुआ है, उसकी सहायता से आप जो है इसे ओपन कर सकते हो। ओके, ओपन करने के बाद यहाँ से आपको साइन इन करके ओपन कर लेना। ठीक है, तो वहाँ पे आपका चॉइस कोर्स प्रेफरेंस मिल जाएगा, उसके साथ ही साथ रैंक कार्ड मिल जाएगा। तो वहीं पे आपका नीचे रिजल्ट का भी, ठीक है, फर्स्ट राउंड रिजल्ट अलॉटमेंट का एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। हालांकि जब रिजल्ट है वो शाम 5 बजे तक रिलीज़ किया जाएगा, तो आपको हमारे वीडियोस है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी ऑफिशियल डेट्स की भी हम एक बार बात कर लेते हैं कि जो ऑफिशियल डेट इन्होंने आईसीआर के द्वारा दी गई है, ठीक है, वो क्या कौन सी डेट है, किस डेट को क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे आईसीआर काउंसलिंग का ब्राउचर जैसे आप ओपन करेंगे तो जिन स्टूडेंट्स को सीट मिलेगा, देखिए कल तक आप जो है 15 तारीख तक, कल आप तक चॉइस फिलिंग आपका हुआ, ठीक है, कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे 16 तारीख को शाम 5 बजे तक, ठीक है, शाम 5 बजे तक आपका रिजल्ट है वो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जाएगा। हालांकि थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है टाइमिंग में, ठीक है, तो वो आपको इंतजार करना है। जैसे ही कोई अपडेट्स आएगा तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जैसे आपका जिनको सीट अलॉटमेंट होगा, दो स्टूडेंट्स होंगे जिनको सीट अलॉटमेंट होगा। ओके, तो सीट अलॉटमेंट जिन स्टूडेंट्स को होगा तो उनको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन है वो सबमिट करने पड़ेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को यदि सीट नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट राउंड के लिए वेट करेंगे। आपको कोई चॉइस फिलिंग में चेंज नहीं करना है, चॉइस फिलिंग में अभी चेंज नहीं होगा, बस आपको इंतजार करना है कि सेकेंड राउंड में मुझे सीट मिले। ओके, यहाँ पे एक और स्टूडेंट होता है, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको जो कॉलेज अलॉट हुई है वहाँ पे एडमिशन नहीं लेना हो। ओके, तो वो क्या करेंगे, यदि उनको आप जो है यदि कॉलेज नहीं लेना हो या जो कोर्स अलॉट हुआ उन्हें वो नहीं लेना हो, उन्हें अपग्रेड पे जाना हो तो वो अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको फ़ीस पेमेंट भी लगेगा। वो कितना लगने वाला है, वो आपका 10,000 रुपीज़ है वो लगेगा। अब वो कैसे पे करना है, वो क्यों लगेगा, क्योंकि वो जो पेमेंट होता है वो आपका फ़ीस, ठीक है, जब आप एडमिशन लेते हो तो उसका फ़ीस मतलब सीट लेने के लिए आपको 10,000 रुपये देने पड़ते हैं, और वो 10,000 रुपये सभी स्टूडेंट्स को देने होंगे। यदि आप कोई भी आईसीआर के किसी भी राउंड में यदि आप सेलेक्ट होते हो, चाहे आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो, चाहे आप सेकंड राउंड में, चाहे थर्ड राउंड में, चाहे फोर्थ राउंड में, सबको पेमेंट आपको करना होगा। बट किसी भी राउंड में मान लो कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला तो आपने 10,000 रुपये दिए, फिर आपने अपग्रेड किया, तो यदि आपको सेकंड राउंड में भी कोई और कॉलेज अलॉट होती है तो क्या आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे? नहीं, आपको 10,000 जो रुपीज़ होंगे वो आपको सिर्फ एक बार देना होगा। चाहे वो आप किसी भी राउंड में सेलेक्ट होते हो, उसके बाद चाहे आप अपग्रेड करोगे तो आपको कोई पेमेंट नहीं लगने वाला है। ठीक है, आपको डायरेक्ट वहाँ पर एडमिशन ही लेना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अभी यहाँ पर जैसे आपका रिजल्ट 16 तारीख को यदि जारी होता है आज के दिन, तो आपको 18 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स हैं ऑनलाइन सबमिट करने पड़ेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले की वीडियोस में बताएं। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करके एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार रखने हैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं। यहाँ पे नीचे की ओर जाओगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, यदि डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो 10th की मार्कशीट यदि आपके पास होगी तो अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद 10th एंड 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद टीसी आपको अपलोड करने पड़ेंगे। एडमिट कार्ड आपको जो कि एनटीए से दिया गया था वो आपको अपलोड करेगा। कन्फर्मेशन पेज ये आपको अभी अपलोड नहीं करना है, आपको ऑफलाइन की टाइम ले जाना है। अलॉटमेंट लेटर ये आपको जब आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको चाहिए होगा। ठीक है, ये आपको ऑफलाइन देना होगा। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, और उसके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी आपको अपलोड नहीं करनी है, ये ऑफलाइन आपको ले जाना होगा। उसके बाद एडमिशन लेटर, जब आपका एडमिशन प्रोसेस फीस पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा 10,000, तो वहाँ से आपको एक एडमिशन लेटर मिलेगा, वो आपको यूनिवर्सिटी में देना होगा। आधार कार्ड अपलोड करना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। और जो भी स्टूडेंट जनरल के अलावा आप कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का देना होगा। ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा, सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। उसके बाद
मेडिकल सर्टिफिकेट की, जो आप PWD से हो तो PWD का आपका देना होगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। तो जैसे ही आप अपलोड करोगे, ठीक है, मान लीजिए किसी को कोई यूनिवर्सिटी, उड़ीसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, किसी को GV पंत, BHU, IRI, कोई भी कॉलेज अलॉट होता है, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे ICAR की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और अपलोड करने के बाद जो भी यूनिवर्सिटी आपको अलॉट हुई है उससे वेरिफिकेशन 2 दिन तक वेरिफिकेशन चलेगा। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स उनको समझ में नहीं आया, कोई डॉक्यूमेंट्स में आपकी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो आपको री अपलोडिंग का टाइम दे दिया जाएगा। वो री अपलोडिंग का टाइम जो है वो 21 तारीख तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, 21 तारीख तक। और री अपलोडिंग का टाइम 22, मतलब एक दिन का आपको 22 तारीख तक अपडेट्स दिया जाएगा। उसके बाद में 23 तारीख को आपका री अपलोडिंग होगा, री सबमिटिंग होगा, 23 तारीख को री सबमिटिंग होगा। उसके बाद में आपका 25 तारीख का आपको फीस पेमेंट करना होगा। जो 10,000 रुपये पेमेंट है वो डेबिट कार्ड, ऑनलाइन, नेट बैंकिंग से आप कर सकते हो, और वो सभी स्टूडेंट्स को देना है, वो आपकी फ़ीस में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ समझ में आ चुकी है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन 27 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा। तो कंप्लीटली हम बात करें फर्स्ट राउंड की, तो 16 तारीख को रिजल्ट आएगा, और 27 तारीख तक फर्स्ट राउंड की प्रोसेस है वो A to Z प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। आई होप ये सब चीज़ समझ में आ चुकी होगी। नीचे एक मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और साथ ही साथ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी जब तक कि आपका एडमिशन प्रोसेस नहीं हो जाता। वैकेंट सीट के बारे में भी यहाँ पे बताया जाएगा, और साथ ही साथ PG PhD की भी अपडेट्स जैसी आएगी तो आपको हमारे चैनल पे